हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट केस सीखेंगे। खास करके ये वीडियो जो है वो 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है जो अक्सर रजिस्टर सीरीज़ और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं एंड उनको ये नहीं मालूम होता है कि रजिस्टर सीरीज़ में होता है तो उसकी क्या कंडीशंस हैं, पैरेलल में अगर होते हैं तो क्या कंडीशंस हैं। एंड दूसरी बात यहाँ पर ये है कि इस सर्किट में हम वो तो जानेंगे ही सीरीज़ एंड पैरेलल की कॉम्बिनेशंस की क्राइटेरियाज़ एंड द कंडीशंस, और साथ ही साथ में इस वीडियो के अंदर हम ये भी जानेंगे कि हाउ वी विल गोइंग टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी रेजिस्टर सीरीज़ में है, इसका मतलब इफ़ रेजिस्टर आर इन सीरीज़, इफ़ रेजिस्टर आर इन सीरीज़, तो इसका मतलब ये है कि उन सारे रेजिस्टर्स में करंट सेम है, करंट विल बी सेम, ओके, बट वोल्टेज जो ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप एज पर रेजिस्टर, इस बात का ध्यान रखें। अगर रजिस्टर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में नहीं है, इफ़ रजिस्टर आर इन पैरेलल, तो वोल्टेज जो ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप विल बी सेम, ओके, करंट will be different as per resistor। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और तो चलिए इस बेसिस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पर सर्किट को रेड्यूस करके बताऊँगा और फाइनली हम आंसर को किस तरीके से अप्रोच करेंगे वो भी आप देख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला हम यहाँ पर ये देखेंगे कि करंट किधर से प्रोड्यूस होता है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें, करंट ऑलवेज प्रोड्यूसेस फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल एंड ये ओवरऑल सर्किट में ट्रैवल करते हुए इस नेगेटिव टर्मिनल के पास आता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि अगर करंट इस 2 ओहम के रजिस्टर से पास होता है और उसका मैंने नाम दे दिया आई, और जब ये करंट इस 2 ओहम के रजिस्टर से पास होगा तो यहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा एंड जब वो करंट पास होगा तो ये करंट 2 टर्मिनल्स में आप देख सकते हो, मतलब 2 वायर्स में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। 5 ओहम के पास अगर मान लो I1 गया और 3 ओहम के रजिस्टर के पास अगर वो I2 गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर करंट डिवाइड हो चुका है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 2 ओहम है और 5 ओहम का जो आप रजिस्टर देख रहे हो, इन दोनों में करंट सेम नहीं है। इसका मतलब ये दोनों ही रजिस्टर आपस में पैरेलल हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ये I1 करंट आप देख रहे हो 5 ओहम में ट्रैवल कर रहा है, वही सेम करंट ट्रैवल करने वाला है 4 ओहम में। फिर ये दोनों ही करंट I2 I3 से पास होगा और I1 4 ओहम से पास होगा, और यहाँ पर वो इस जंक्शन पे आकर मिलते हैं और यहाँ पर ये दोनों ही करंट I1 प्लस I2 मिलकर वो I बनकर फिर से उस बैटरी की तरफ जाते हैं, वो EMF की तरफ जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस बात का ज़रा ध्यान रखें। इस तरीके से आपको समझना है कि जहाँ पर भी करंट डिवाइड हो गया और वहाँ पर रजिस्टर दिया गया है, इट मीन्स डैट वो रजिस्टर अब पैरेलल के केस में आ गए हैं। तो चलिए हम इस सर्किट को पहले रिड्यूस करते हैं, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कि मान लीजिए मैंने इसको 2 ओहम को R1 कह दिया, 5 ओहम को मैंने R2 कह दिया एंड 4 ओहम को मैंने R3 रजिस्टर कह दिया एंड 3 ओम को R4 कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर R2 एंड R3 यहाँ पर तो सीरीज़ में है, जैसा भी मैंने बताया। तो यहाँ पर RS इक्वल टू हो जाएगा, सीरीज़ हो जाएगा R2 प्लस R3, इट मीन्स डैट 5 ओहम प्लस 4 ओहम इक्वल टू आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9 ओहम, ठीक है स्टूडेंट्स। इस बात का ज़रा आप ध्यान रखें। तो अगर मैं इसका सर्किट बनाऊँ प्रॉपर तरीके से, तो सर्किट इसका इस तरीके से बनेगा कि सबसे पहला मैं 2 ओहम का रजिस्टर बनाऊंगा, फिर यहाँ पर वायर लाते हुए, अब यहाँ पर 5 और 4 को तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, सीरीज़ में थे, तो यहाँ पर बन जाएगा 9 ओहम का रजिस्टर और इसको मैं यहाँ पर कह दूँगा 2 ओहम का रजिस्टर। और ये वाला जो वायर था बीच का,
तो ये तो 3 ओहम एज इट इज़ रहने वाला है क्योंकि मैंने इसको अभी कैलकुलेट नहीं किया है। और ये यहाँ पर आपका ईएमएफ इस तरीके से सर्किट रिड्यूस हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने ऐसे बनाए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं 3 और 9 जो आप देख रहे हो, यहाँ पर सेम ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो करंट ट्रैवल हो रहा है, यहाँ पर करंट ट्रैवल होगा और यहाँ पर इस जंक्शन पर आकर करंट यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। तो मान लो अब यहाँ पर I1 हो जाएगा और यहाँ पर I2 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर दोनों में 9 और 3 ओम में दोनों में करंट डिफरेंट है। तो ये जो आप देख रहे हो ये हो जाएंगे पैरेलल। तो इसका मैं अगर एडिशन करूँ तो ये बनेगा 1/RP इक्वल टू 1/3 प्लस 1/9। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर मुझे सेम करना है, तो यहाँ पर मुझे 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बिकॉज यहाँ पर 9 मुझे कर लेना है। तो डिनोमिनेटर में भी 3 मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई, तो 1 3 जा 3 एंड 3 3 जा 9 प्लस 1/9 यू विल गेट 4/9। एंड हमें इस आरपी में इंटरेस्ट है, तो आरपी इक्वल टू इसको मैं अब साइड डाउन कर दूंगा तो ये भी हो जाएगा 9/4 ओहम का रजिस्टर। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि ये रजिस्टर और भी मतलब हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं इस तरीके से स्टूडेंट, ठीक है। इसको मैं और भी रिड्यूस कर सकता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूँ। ये हो जाएगा आपका 2 ओहम का रजिस्टर एंड यहाँ पर एक रजिस्टर बनाऊँगा जो कि अब हो चुका है 9/4 ओहम, ठीक है। 9/4 ओहम, ये यहाँ पर मैंने बैटरी अटैच कर दी है। अब ये सर्किट कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो बैटरी से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो 2 ओहम में भी पास होगा और 9/4 ओहम में भी जो पास होगा, दोनों में करंट यहाँ पर कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। एंड नाउ ये जो दोनों आप रजिस्टर देख रहे हो सीरीज़ में वर्क कर रहे हैं, सो डेट हम उनको एज इट इज़ ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा ऐड इस तरीके से कि RS इक्वल टू 2 प्लस 9/4। तो अगर आप 9 को 4 से अगर आप डिवाइड करो तो हमारा जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा 2.25। एंड जब मैं उसको 2 प्लस 2.25 कर दूंगा तो 4.25 ओहम इस तरीके से निकल जाएगा। ओके, मिलते हैं ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, ठीक है। टेक केयर।